नमस्ते। आज हम बात करेंगे नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसलों के बारे में। उन्होंने कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं जो बहुत कुछ बदलने वाले हैं। आइए विवरणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर बाहर निकाल दिया है। जी हां, आपने सही सुना। उनका दावा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान WHO विफल रहा और अब अमेरिका इससे अलग हो रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। ट्रंप ने फेडरल वर्क फ्रॉम होम नीति को भी समाप्त कर दिया है। महामारी के दौरान कई फेडरल कर्मचारी घर से काम करने लगे थे, लेकिन अब उन्हें अपने कार्यालयों में वापस बुलाया जा रहा है। ट्रंप के अनुसार यह कदम नॉर्मलसी वापस लाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। अब बात करते हैं इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी की। ट्रंप ने सदर्न बॉर्डर पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने सेना को बॉर्डर सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। बॉर्डर वॉल का निर्माण फिर से शुरू कर दिया है और रिमेन इन मेक्सिको नीति को बहाल कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कैच एंड रिलीज को समाप्त करने और यूएस रेफ्यूजी एडमिशंस प्रोग्राम को स्थगित करने के लिए कदम उठाए हैं। ये उपाय निश्चित रूप से बहुत सारी बहसों को जन्म देंगे। एक और बड़े कदम में ट्रंप ने बाइडेन के 78 एग्जीक्यूटिव एक्शंस को पलट दिया है। यह रोल बैक, नस्लीय समानता, जलवायु परिवर्तन, प्रवासन और लिंग पर नीतियों को प्रभावित करता है। अमेरिका पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी पीछे हट रहा है। ये रिवर्सल्स एक स्पष्ट संकेत हैं कि ट्रंप अपने उत्तराधिकारी के काम को पूर्ववत करने पर तुले हुए हैं। अब बात करते हैं जेंडर पॉलिसी की। ट्रंप का नया आदेश सरकारी दस्तावेजों के लिए केवल 2 बायोलॉजिकल सेक्सेस को मान्यता देता है। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन प्रोग्राम्स को भी समाप्त कर दिया है। ट्रंप के आदेश यहीं खत्म नहीं होते हैं। उन्होंने टिकटॉक बैन को 75 दिनों के लिए रोक दिया है, फेडरल डेथ पेनल्टी को बहाल कर दिया है और राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है। इन कदमों का उद्देश्य ऊर्जा उद्योग के लिए नियमों को कम करना और उन नीतियों को समाप्त करना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है। अपने उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने अमेरिकी सपने को बहाल करने की बात कही और पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट का भी जिक्र किया, जहां उनका दावा है कि उन्हें डिवाइन इंटरवेंशन द्वारा बचाया गया था। बहुत ही नाटकीय है ना? अंत में ट्रंप ने कुछ साहसिक अंतर्राष्ट्रीय बयान दिए। उन्होंने पैनामा कैनाल पर फिर से दावा करने और गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने में रुचि व्यक्त की। उन्होंने मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा लगाने की बात भी कही। कम से कम कहने को तो ये योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का अंतिम प्रभाव समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।